परमानंद माधव परमानंद हे माधव पदुगणुचिम करंद परमानंद हे माधव पदुगणुचिम करंद श्याम करंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि हरिंक नामे बांधवेरा पारिकरिबे चकाडोळा से चकाडोळांक पयरे मन मोर निरंतरे मन मो निरंतरे रहो हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव धर्म प्रोज्झित कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सतां वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्र अनुमोदनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पर्यरीश्वर सद्य वरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं रुरसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मदख्यजे लोकस्य जानत विद्वांसक्रे सत्तत संहितां यस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोहो भयापः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्ये नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिगृहीत सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्रतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसमृततृप्तस्य नान्यत्रस्य दुरति क्वचित् कृष्ण भक्तिरसस्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हईते परम महत चारि वेद उपनिषदे যত কিছু হয় তার অর্থ লয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় চারি বেদ দধি ভাগ বতন বনিত মথিলেন সুখ খাই লেন পরীক্ষিত কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয় প্রতি শ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানার্থ কয় ভাগবত তুলসী গায় ভক্ত জনে চতুর্ধাবি গ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান জীবের কৃপায় কইল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ যাও ভাগবত পঢ় বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত
आश्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जे न माने से जवन सम तार शास्ता अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक 1 शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। श्री शुक उवाच एवमेत त्रिगतिदं पृष्टवान् जद भवान् मम नृणां जन्मेन्द्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। श्री शुक उवाच एतत् निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां जन्मेन्द्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। श्री शुक उवाच एवमेतत् निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां जन्मेन्द्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस तरह एतत् ये सब निगदितम उत्तरित पृष्ठवान आपके पूछे जाने पर जत जो भवान अपने मम मुझसे नृणाम मानव का जत जो म्रियमाणानाम मरणासन्न मनुष्येषु मनुष्यों में मनीषिणाम बुद्धिमान मनुष्य को। ट्रांसलेशन। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा हे महाराज परीक्षित आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की उसी प्रकार मैंने आपका उत्तर दिया है। तात्पर्य सारा विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ नर नारी है और ये प्राय सभी अल्पज्ञ हैं क्योंकि उन्हें आत्मा का विषय में बहुत अल्प ज्ञान है। प्राय सबको जीवन की मिथ्या अवधारणा है क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर का साथ करते हैं जबकि वे ऐसे ही नहीं। भले ही वो मानव समाज के नज़रों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित है किंतु मनुष्य का यह ज्ञान जान लेना चाहिए कि जब तक वह अपने शरीर तथा मन से परे अपने आत्मा का विषय में जिज्ञासा नहीं करता
तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नित्यंत निष्फल है। इसीलिए हजारों हजार मनुष्यों में से कोई एक अपनी आत्मा का विषय में जिज्ञासा करता है और वेदांत सूत्र, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र को पढ़ता है। किंतु ऐसे शास्त्रों का पढ़ने तथा सुनने के बावजूद भी जब तक वह स्वरूप सिद्धि आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक यह आत्मा का वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता। और ऐसे हजार लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में भगवान कृष्ण का जान सके। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने अपनी अहेतु की कृपावश व्यासदेव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग के पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि यह वर्ग भगवान से अपनी असली संबंध का प्राय पूरी तरह भूला हुआ है। ऐसे बुद्धिमान वर्ग भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है। अतएव संपूर्ण भक्ति योग का प्रक्रिया भूले हुए संबंध का पुनः जागृत करने के लिए है। यह पुनः जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है। बुद्धिमान वर्ग के मनुष्य का इसी अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते। अतएव मनुष्य जीवन का महत्ता हमेशा ठीक से समझ में नहीं आती। यहाँ पर मनीषिणाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है। महाराज परीक्षित जैसे मनीषिणाम को भगवान कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा भगवान का पवित्र नाम तथा उसको लीला का श्रवण कीर्तन आदि में अपनी को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथामृत है। यह कृत्य मरणासन्न व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत है। शिशुको उवाच एवमेतनिगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां जन्यमानानां मनुष्येषु मनीषिणां। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिसी प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। तो श्रीमद् भागवतम आरंभ होता है जब गीता का शेष हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता जहाँ खत्म हुआ है, श्रीमद् भागवत में आरंभ हुआ है। भगवत गीता का लास्ट वर्ष और सीक्रेट वर्ष, जो गुप्ततम वर्ष क्या है गीता का? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म को परित्याग कर, सब धर्म मीन्स शरीर धर्म, मन धर्म, जाति धर्म, इस सब को परित्याग करके भगवान कृष्ण का शरणापन्न होना चाहिए। भगवान केवल बोला है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं डेमोन्स्ट्रेशन किया है भगवान। इसीलिए व्यासदेव जी भगवान का सत्यावेश अवतार है, ज्ञान शक्ति का सत्यावेश अवतार है व्यासदेव। तो व्यासदेव श्रीमद् भागवत में आरंभ किया कैसे हम भगवान के शरणापन्न होगा, हम कैसे भगवान का शरणापन्न होगा। देखिए, प्रथम स्कंद में जो परीक्षित महाराज का साथ सुखदेव गोस्वामी का वार्तालाप हुआ, इसी से बाद जब नैमिषारण्य में शौनकादि मुनि सुत गोस्वामी को प्रश्न किए थे, 6 प्रश्न किए थे, वो 6 प्रश्न का उत्तर है श्रीमद् भागवत। ये 6 प्रश्न क्या है? वो प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है, वो है बुद्धिमान लोग के लिए प्रश्न। यहाँ पर प्रभुपाद महाराज इसके भावार्थ लिया है, ये समाज में बहुत अल्पज्ञ है, ये बुद्धिमान नहीं है। जिन लोगों की शरीर संपर्क ज्ञान है लेकिन आत्मा संपर्क ज्ञान नहीं है, इसके लिए श्रीमद् भागवतम नहीं है। श्रीमद् भागवतम बुद्धिमान लोग के लिए है। जो बुद्धिमान लोग है मनीषिणाम,
तो परीक्षित महाराज जैसे श्रोता है ऐसे वक्ता है सुखदेव गोस्वामी। श्रोता जिस स्तर में है, वक्ता भी इस स्तर में होना चाहिए। तो इसी से ही रस का आस्वादन होगा। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज जो प्रश्न किया उसका उत्तर सुंदर भाव में सुखदेव गोस्वामी ने दिया। इसी सुत गोस्वामी को शौनकादि मुनि में प्रश्न किया, 6 प्रश्न किया। 6 प्रश्न क्या क्या है? पहला प्रश्न है जीव का श्रेय क्या है? जीव का श्रेय क्या है? श्रेय का मीनिंग क्या है? श्रेय का अर्थ क्या है? प्रेय है और एक श्रेय है। प्रेय का अर्थ है जो हमने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, जो टेम्पररी बेनिफिट हम पाते हैं। स्थायी परमानेंट बेनिफिट वहां पर नहीं मिलता है। इंद्रिय तृप्ति है टेम्पररी बेनिफिट। भगवान गीता में बोला है जय ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो न एवते आद्यंत बंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। ये शरीर सुख ये टेम्पररी, आरंभ है थोड़ा आनंद है, परिणति में बहुत दुख होता है। जैसे एक उदाहरण, छोटा बच्चा खेलकूद करता है, वो खेलकूद करने से उसका पिताजी बोलते हैं अरे तुम खेलकूद करते हो, पाठ नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा पाठ पढ़ना है, तुम्हारा पाठ पढ़ना ही तुम्हारा भविष्य है। तो ये पाठ पढ़ना ही उसका श्रेय है, और प्रेय है खेलकूद करना, इंद्रिय तृप्ति करना, खाना पीना मौज मजलिस करना, वो है प्रेय। तो श्रेय जिज्ञासा किया सुत गोस्वामी को शौनकादि मुनि, जीव का श्रेय क्या है? दूसरा प्रश्न था आत्मा का प्रसन्नता विधान कैसे होते हैं? शरीर का नहीं, वो बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मा का प्रसन्नता विधान कैसे होता है? हम सब शरीर का संतोष विधान करते हैं, शरीर कैसे आनंद में रहेंगे, शरीर कैसे सुख में रहेगा, शरीर संपर्कित व्यक्ति कैसे सुख में रहेंगे, वही प्रश्न हमारा है। लेकिन आत्मा संपर्कित प्रश्न हमारा नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, तो वो प्रश्न किया जो आत्मा का प्रसन्नता विधान कैसे होता है। उसमें उसका उत्तर भी भागवत में है, प्रथम स्कंद में। क्या उत्तर है? सबई पुंसा परो धर्म जतो भक्ति अधक्यजे अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा का प्रसन्नता विधान ऐसे होते हैं जब मानव समाज के लिए बोला है, ये पशु पक्षी कीट पतंग समाज के लिए। सबई पुंसा परो धर्म जतो भक्तिर अधक्यजे, हमारा जो धर्म है परो धर्म वो क्या है न, जतो भक्तिर अधक्यजे। अधक्यजे जे हमारा जो इंद्रिय जो ज्ञान था उसको नहीं जान सकते भगवान को, उसको अधक्यज बोला जाता है। हम चक्षु के साहाय्य में भगवान को नहीं देख सकते हैं। हमारा ये जो चक्षु है जड़ चक्षु के साहाय्य में हम भगवान को नहीं देख सकते। तो ये इंद्रिय ज्ञान का अतीत है भगवान, उसके लिए उसको अधक्यज बोला है। तो भगवान का भक्ति करना है हमारा धर्म है। इसके कैसे भक्ति करना ना, अहेतु की अप्रतिहता, इसके कोई हेतु नहीं है, इसका कोई कज नहीं है, एक कज होने से हम करेंगे कोई नहीं। अहेतु की अप्रतिहता, उसका कोई बंद नहीं होना चाहिए, सब समय हमको करना पड़ेगा। वो है हमारा आत्मा का धर्म। आत्मा प्रसन्नता विधान है। आत्मा का प्रसन्नता विधान ऐसे होता है जब मानव समाज भगवान के लिए अहेतु की एंड अप्रतिहता भक्ति करेंगे, वो है हमारा आत्मा का प्रसन्नता विधान। हम सब शरीर का प्रसन्नता विधान करते हैं, हाँ, शरीर का प्रसन्नता विधान करते हैं, और शरीर सर्वस्व है हम उस संपर्क में भागवत में बहुत श्लोक है, बहुत श्लोक है। तो आत्मा का प्रसन्नता विधान कोई नहीं करते। ये वो प्रश्न जिज्ञासा किया जगह सुत गोस्वामी ने, सुत गोस्वामी को शौनकादि मुनि। तृतीय प्रश्न क्या है? जो भगवान क्यों देवकी गर्भ में आविर्भूत हुआ? भगवान क्यों देवकी गर्भ में आविर्भूत हुआ? चतुर्थ प्रश्न है जो भगवान का क्या क्या अवतार है? भगवान का क्या क्या अवतार है? पंचम प्रश्न है भगवान जिस अवतार में क्या क्या लीला किया? पंचम प्रश्न। और षष्ठ प्रश्न क्या है? जब भगवान सो धाम को चला गया, धर्म किसी से आश्रय ले। षष्ठ प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। धर्म को ले गए और उसको रख दे गए।
तो इसी उत्तर में षष्ठ प्रश्न का उत्तर में जो शौनकादि मुनि का प्रश्न में उत्तर दिया सुत गोस्वामी, कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशाम एसम पुराण अर्क अधुनादित। कृष्ण स्वधाम को चले जाने का बाद जब चला गया, वो धर्म को नहीं लेके गया और धर्म को रख दिया किसी भागवत में, श्रीमद् भगवद गीता में। वो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में किसी लोग के, ये इंटेलिजेंट मास के लिए, ये बुद्धिमान लोग के लिए, ये ब्राह्मण लोग के लिए, वो शूद्र लोग के नहीं, ये शूद्र लोग के लिए नहीं है श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवतम। जो बुद्धिमान लोग, उसके लिए ये ज्ञान है। तो ये समाज में हम सब भयभीत है। क्या भय है हमारा? ना डेथ, मृत्यु। जो मृत्यु हमको भयभीत करता है। लेकिन जब हम कृष्ण का शरणापन्न होगा, भगवान का शरणापन्न होगा, भगवान को मृत्यु भय करते हैं, भगवान को मृत्यु भय करते हैं। हम तृतीय स्कंद भागवत में कपिलदेव देवहूति को बोला, मद भयात बाति बातयम, मद भयात सूर्यस्तपति, मद भयात इंद्र वर्षति, मृत्युश्चरति मत भयात। कपिलदेव देवहूति को बोला, जब मद भयात बाति बातयम, जो वायु बहता है मेरे भय से, मद भयात इंद्र वर्षति, इंद्र जो वर्षा करते हैं, मद भयात, मद भयात मृत्युश्चरति, जो मृत्यु सबको भयभीत करता है, वो मद भयात मृत्युश्चरति, मृत्यु हमको भय करते हैं। लेकिन हम समाज में मृत्यु को भय करते हैं। कैसे मृत्यु होगा? हम सब मृत्यु को लिए प्रस्तुत नहीं होते हैं, हम सब जीने के लिए प्रस्तुत है। वो जीने के लिए जो प्रस्तुत है, वो अल्पज्ञ लोग का काम है। हम जीने के लिए प्रस्तुत होता है। और बहुत इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन क्या सिखाते हैं? जो आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे हम जिएंगे, कैसे हम जिएंगे। हम तो एक दिन मरेंगे ना, कब भी मर जाएंगे, आज हो तो काल हो तो अभी भी मर जाएंगे। लेकिन हम जीने के लिए प्रस्तुत होता है। वो अल्पज्ञ बुद्धिमान लोग का काम नहीं। जो बुद्धिमान लोग होता है, वो प्रश्न करता है, हम क्यों ये जगत में आया, हमारा कार्य क्या है, मृत्यु का पहले हम क्या करेंगे, मृत्यु का बाद हमारा क्या होगा। ये प्रश्न कौन पूछा था? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा था। आमी के केने मोरे जारे तापत्र, हु एम आई, केने मोरे जारे तापत्र, व्हाई आई सफर्ड फ्रॉम त्रिताप। व्हाट इज त्रिताप? त्रिताप क्या है? आधि दैविक, आधि भौतिक एंड आध्यात्मिक। हु एम आई, आमी के, हमारा। If I will ask to you, who are you? You will say that my name is something, my name is something, my name is something. But चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। वो बुद्धिमान लोग का उत्तर है, वो अल्पज्ञ लोग का उत्तर नहीं है। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जैसे बुद्धिमान है, वो ज्ञानी भी है, वो ब्राह्मण है। वो प्रश्न किया, आमी के कहने मोरे जा रहा था पत्र। तो जब इस प्रश्न का वो प्रश्न उत्तर नहीं होगा, तो हम ये शरीर संपर्कित ज्ञान में रहेंगे और जीवन जैसे नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमको पूछना चाहिए, आमी के, हु एम आई, हमारा परिचय की। तो इसी प्रसंग में जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त में एक सुंदर गान गाया है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तर देय संसारादि दुख। कृष्ण भूली से ही जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। पिशाची पाइले जेन
মতি ছন্ন হয়, মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব, গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ। वो जगदानंद पंडित ये प्रेम विवर्त में वो बताया, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख। जो कृष्ण को भूलता है जीव अनादि काल से कृष्ण को भूल गया। जब कृष्ण को भूल गया वो अपने आप को कृष्ण मानता है, हम भगवान है। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तार देह संसार आदि दुख। माया संसार दुख में उसको पकाया, संसार में वो सफरिंग करते हैं। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तार देह संसार आदि दुख। कृष्ण भूलि से ही जीव भगवांछा करे। जब कृष्ण को भूल गया तो कैसे हम भोगी होंगे। कृष्ण ही एकमात्र भोगी, भक्ता रंगज्ञ तपसा सर्वलोकं महेश्वरम। कृष्ण ही एकमात्र भोगी, लेकिन जब कृष्ण को भूल गया हम भोगी है, हम मालिक है, हम सब कुछ है, हम प्रभु है। कृष्ण भूलि से ही जीव भगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। जब कृष्ण को भूल गया, जो भोग हो गया, संसार में माया क्या करेंगे, उसका बेक को तंटी को धर लिया, गला को धर लिया। जैसे बोलते हैं हम भोगी है, वो गला को धरता है माया, माया जावड़ जावड़ के धरते। कृष्ण बोली से ही जीव भगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। पिशाची पाइले जन मतिच्छन्न है। पिशाची आपका मालूम है, ये जो भूत प्रेत का आपका विश्वास है, भूत प्रेत का विश्वास है ना? नहीं, स्पिरिट है। जैसा भूत नहीं जो वो इतना बड़ा आदमी आता है, वो इतना नाक होता है, इतना आंख होता है, वो नहीं, वो स्पिरिट है, होता है। वो स्पिरिट क्या करते हैं, जो अतृप्त है, वो अतृप्त का आत्मा एक दुर्बल शरीर को भीतर में घुस जाता है। वो जो दुर्बल शरीर घुस जाता है, वो जो स्पिरिट का बात वो बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं तुम्हारा परिचय क्या है ना, हमारा नाम अमुक ही है, हमारा नाम, वो भूत का भाषा है ये प्रेत का भाषा है, तो हमारा भाषा नहीं। हमारा भाषा है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सब भूल गए। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार आदि दुख। कृष्ण भूलि से ही जीव भगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। पिशाची पाइले जन मतिच्छन्न है, हमारा मति छन्न हो गया। मायाग्रस्त जीवेर है स्वभाव उदय। हम बोलते हैं क्या, हमारा 2 पुत्र है, 1 कन्या है, हमारा पत्नी है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा घर है, हमारा संसार है, हमारा देश है, हमारा जाति है। वो एक भूत का भाषा है, वो प्रेत का भाषा है। कोई नहीं बोलता जो हम कृष्ण का अंश है। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बताया कि हम भगवान का अंश है। अब भगवान का अंश होने से क्या करना, हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान का सेवा करना हमारा कर्तव्य। जिसे पुत्र पिता का सेवा करते हैं, हम सब भगवान का पुत्र है, तो पुत्र का कर्तव्य क्या है, पिता का संतोष विधान। जब पिता का संतोष विधान होगा, सबका संतोष विधान हो जाएगा। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, यथा तरुणमूल निशोचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणाप्रहार जथेन्द्रियाणि तथैव सर्वा रणम अच्युतेज्य। जो वृक्ष का जो मूल है, उसको मूल में पानी जल देना चाहिए। जल देने से क्या होगा, जो वृक्ष का पुष्टि साधित होगा, और भगवान का पूजा होने से सब देवता संतुष्ट हो जाएगा। और खाद्य किसको देंगे, उदर को देना चाहिए। खाद्य जब आंख को देंगे, कान को देंगे और नाक को देंगे, शरीर पुष्टि साधित होगा। तो खाद्य को उदर को देना चाहिए। ऐसे भगवान को पूजा करना चाहिए। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। हम भगवान को संतुष्ट नहीं करते, हम देवा देवी को संतुष्ट करते हैं, हम मानव को संतुष्ट करते हैं, हम नेता को संतुष्ट करते हैं। कैसे हम आनंद पाएंगे, कैसे हम शांति पाएंगे। तो इसीलिए भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। वो है बुद्धिमान लोग का उत्तर, वो है बुद्धिमान लोग का प्रश्न, वो है बुद्धिमान लोग का उत्तर। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवेत जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नर्थ जश्चेह कर्म भी। श्रीमद् भागवत में
ये है प्रश्न। जो कामस्य न, हम सब इंद्रिय प्रीति के लिए जिज्ञासा करते हैं, हम कैसे आनंद पाएंगे, हम कैसे सुख पाएंगे, हम परिवार कैसे सुख पाएंगे, वो प्रश्न है हमारा। वो प्रश्न है जो अल्पज्ञ लोग के लिए, बुद्धिमान लोग के लिए। जो बुद्धिमान लोग प्रश्न करते हैं जे हम कैसे भगवान को संतुष्ट करेंगे, हम कैसे गुरु को संतुष्ट करेंगे, वो बुद्धिमान लोग का प्रश्न है। तो इसी जो हम बताया ना, जो जो प्रश्न पूछा था षड गोस्वामी, जो षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु पूछा आमी के केने बर जारे तापत्र, और यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता विजय। इसी जन्म चक्र में जब समय आएगा तो हम गुरु का साथ दर्शन होगा, गुरु का साथ संपर्क होगा, गुरु हमको बताएगा तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम कैसे भगवान का संतोष विधान करेंगे। हम सब जीने के लिए प्रस्तुत होता है। हम पहले बोला हम मृत्यु के लिए कोई प्रस्तुत नहीं होता है, जो मृत्यु के लिए प्रस्तुत होता है वही बुद्धिमान लोग है। देखिए परीक्षित महाराज जब वो जान गया जो हमारा मृत्यु 7 दिन है, तो मृत्यु हमारा 7 दिन है, क्योंकि वो जो ब्राह्मण पुत्र का अभिशाप है, 7 दिन का बाद वो तक्ष का सर्प दंशन करेगा, वो चला जाएगा। तो इसलिए क्या किया, वो राज्य छोड़ दिया। भारत वर्ष समग्र पृथ्वी उसका राज्य था, उसको छोड़ दिया। पुत्र छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, गंगा नदी में आकर बैठा और 2 प्रश्न पूछा। 2 प्रश्न पूछा सबको। जब एक मुमुर्षु है, जब एक मरणांतक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, जब एक व्यक्ति मर जाएगा उसका पूर्वज से क्या करेंगे वो, उसका ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि मानव का सर्वाधो प्रधान कर्तव्य क्या है। वो 2 प्रश्न से उत्तर में बहुत लोग बोला आप तीर्थस्थान परिव्राजन करो, आप यज्ञ करो, आप दान करो, आप ध्यान करो, आप तपस्या करो और लोक सेवा करो। वो प्रश्न का उत्तर आया, लेकिन परीक्षित महाराज किसी से संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों? परीक्षित महाराज भगवान का भक्त। जब परीक्षित महाराज मातृ गर्भ में था, उत्तरा के गर्भ में था, इसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। वो ब्रह्मास्त्र परीक्षित महाराज को मार दिया था, वो मर गया था। लेकिन उत्तरा जब भगवान कृष्ण का शरणापन्न हुआ, इसी समय भगवान कृष्ण का शरणापन्न जब उत्तरा आया भगवान कृष्ण का पास, वो बोला पाही पाही महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यत्वं अभयं पश्ये जत मृत्यु परस्परम। शरणापन्न होने का भाषा श्रीमद् भागवत में आया। कैसे हम शरणापन्न होगा, किसी से हम शरणापन्न होगा, वो भागवत में आया। तो उत्तरा का पास था, भीम था, युधिष्ठिर था, अर्जुन था, नकुल था, सहदेव था। उसका पति मारा गया युद्ध में, सप्तरथी उसको मार दिया। लेकिन वो तो था, वो तो थे, भीम थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब थे। लेकिन किसका पास नहीं गया, किसका पास गए? भगवान कृष्ण का पास। वो बुद्धिमान का कार्य किया। पाही पाही महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यत्वं अभयं पश्ये जत मृत्यु परस्परम। ये महाजोगी, इसी संसार में हम किसी को नहीं देखते हैं जो सब भयभीत है, सब भयभीत है कि मृत्यु का भय सब का है। ये संसार में 2 वस्तु है, कल हम बोला था, जन्म है और मृत्यु है, अच्छा है बुरा है, हंसा है रोना है। ये सब 2 जिन्स का है, 2 वस्तु है। तो जो मृत्यु का भयभीत होता है, ये कैसे हमको सुरक्षा देंगे? जो मृत्यु भय में भयभीत है वो कैसे हमको सुरक्षा देंगे? जो मृत्यु जिसको भय करता है वो हमको सुरक्षा देगा। आप ही एकमात्र आदमी, आप ही एक व्यक्ति जी की मृत्यु आपको भय होता है, आपको मृत्यु भय करता है, इसलिए हम आपका पास आए, आप हमको सुरक्षा देंगे। तो इसी समय क्या भगवान कृष्ण उत्तरा का गर्भ में गया और परीक्षित महाराज को सुरक्षा दिया। देखिए, तो हम तो मानव जन्म पाया, 80 लाख जीवोजनी घूर्णायमान करने पर वो मानव जीवन मिला हमको। 80 लाख क्या जोनि है, पद्म पुराण में वर्णना है। जलजा नवलक्षाणी, जो जल में 9 लाख प्रकार जीव जोनि है। स्थावरा 20 लक्षति, ये जो पहाड़ पर्वत इत्यादि 20 लाख, 20 और 9 कितना हुआ? 29। कुर्मय रुद्र संख्या का,
कृमि कीट पतंग इत्यादि 11 लाख। रुद्र रुद्र संख्या कितना हुआ? कृमि और रुद्र संख्या पक्षिणाम 10 लक्ष कम, जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं और चलते हैं जो पक्षी, वो है 10 लक्ष प्रकार। कितना हुआ? 300 लक्ष का पशव, 30 लाख प्रकार पशु है। बाघ, भालू, गंडा, गल, कुकुर, बिराड़ी, कुत्ता इत्यादि 30 लाख प्रकार। कितना हुआ? 80 लाख। और जो 4 लाख हुआ वो 4 लाख हुआ मानव। ये मानव 4 लाख में 3 कॉन्शसनेस, 3 चेतना है मानव में। 2 चेतना है जो पशु पक्षी कीट पतंग के 2 चेतना है, और 3 चेतना है मानव का। क्या क्या 3 चेतना है? मुकुलित चेतना, विकचित चेतना और पूर्ण विकचित चेतना। जो पूर्ण विकचित चेतना में आता है उसको बुद्धिमान कहा जाता है। जो मुकुलित चेतना में है, मुकुलित चेतना में वो विकास होगा लेकिन विकास नहीं हुआ है। मुकुलित, विकचित एंड पूर्ण विकचित। विकचित मीन्स थोड़ा प्रस्फुटित होता है, थोड़ा ब्लूजम्ड फ्लावर्स, नॉट फुली ब्लूजम्ड फ्लावर, हाफ ब्लूजम्ड फ्लावर। देन फुल ब्लूजम्ड फ्लावर इज पूर्ण विकचित चेतना। पूर्ण विकचित चेतना स्तर में क्या है ना, सबका भीतर में कृष्ण को हम देखते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनि चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। जब सबका हृदय में हम भगवान को देखते हैं, वो है पूर्ण कृष्ण चेतना। प्रभुपाद इस संघ का नाम क्या रखा? कृष्ण चेतना संघ। सबका चेतना में कृष्ण रहना चाहिए। हमारा चेतना में क्या कृष्ण है? नहीं। हमारा चेतना में है परिवार है, बंधु है, बांधव है और उदार होने के देश जाति है। परिवार चेतना में कृष्ण नहीं है, तो चेतना में कृष्ण आना चाहिए। इसी के लिए कृष्ण चेतना संघ प्रभुपाद ने रखा। तो इसीलिए हम मृत्यु के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। कब मृत्यु आएगा? देखिए परीक्षित महाराज 2 प्रश्न पूछा ना, जो मृत्यु का जो व्यक्ति, जो मृत्यु का समय आया उसका ये क्या करना चाहिए? जो मृत्यु आते हैं ये क्या करना चाहिए? वो सब इतना उत्तर दिया, लेकिन परीक्षित महाराज किसी का उत्तर में संतुष्ट नहीं हुआ। इसी समय सुखदेव गोस्वामी आया। ये तो बताते ना, हम उत्तर दे दिया आपको। सुखदेव गोस्वामी आया और सुखदेव गोस्वामी को मतलब 2 प्रश्न पूछा, जो मरणांतक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है और मानव जीवन का सर्वाधिक कर्तव्य क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी उसको पूछा, आपका आयुष कितना है ना? 7 दिन। 7 दिन तो पर्याप्त है। तो 1 मुहूर्त, 1 सेकेंड जब आयुष होगा तो इस आयुष को उपयोग करना चाहिए। कैसे ना? भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन। जस्यांग वैश्रियमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। जब हम भगवान का कथा सुनेंगे, भगवान का कथा जब सुनेंगे, साधु भक्त का पास जाकर भगवान का कथा सुनेंगे, क्या होगा? जस्यांग वैश्रियमाणायां कृष्णे परम पुरुष भक्तिर उत्पद्यते, भगवान का सेवा भाव आ जाएगा और शोक मोह भय चला जाएगा। कहेंगे भगवान है अभय, भगवान है निर्भीक। वो भगवान किसको भय नहीं करते। तो अशोक अभय अमृत तेर स्थल तोमार चरण द्वय, ताहाते एखन शरण लइया छाड़िनु भवेर भय। आत्मनिवेदन तुया पदे करी, हईनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तुया पदे करी, हईनु परम सुखी। दुख दूर गेल चिंता न रहिल, दुख दूर गेल चिंता न रहिल, चौदी के आनंद देखी, चौदी के आनंद देखी। आत्मनिवेदन तुया पदे करी, हईनु परम सुखी। अशोक भय अमृत आधार, तोमार चरण द्वय। अशोक भय अमृत आधार,
तुम्हार चरण द्वय ताहाते खन शरण लभिया ताहाते खन शरण लभिया छाड़िनु भवेर भय छाड़िनु भवेर भय पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने तुमी तो आमार आमी तो तोमार तुमी तो आमार आमी तो तोमार की काज पर धने की काज अपर धने आत्मनिवेदन तुया पदे करी हईनु परम सुखी। भक्ति विनोद का ये कविता है, भक्ति विनोद उसको लिखा है। जब हम शरणापन्न होते भगवान का, आत्मनिवेदन तोया पदे करी हईनु परम सुखी, सुख आ गया जब भगवान का शरणापन्न होता है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, वो हमको मार देते हैं और रखते हैं, उसका इच्छा है, वो उसका अधिकार है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। देखिए, जो आत्मनिवेदन करता है तो भगवान का शरणापन्न होता है, उसका दुख चला जाता है। हईनु परम सुखी, हमारा दुख दूर हो गेलो, चिंता न रहिलो, और चिंता कुछ नहीं है। चौदी के आनंद देखी, अशोक अभय अमृतेर स्थल तुम्हारा चरण द्वय। भगवान का पाद पद्म है, नहीं शोक नहीं है, और अभय है और अमृत, तीन वस्तु मिलते हैं भगवान का पाद पद्म में शरणापन्न होने का बाद। तो हम भगवान का पाद पद्म में शरण लेना चाहिए। जब शरण लेते हैं क्या होता है उस समय, ना पूर्व इतिहास भूलिनु सकल। आमी ब्राह्मण है कि हम क्षत्रिय है कि हम ब्रह्मचारी है कि हम गृहस्थ है कि हम वानप्रस्थी है कि सन्यासी है, वो सब भूल गया। क्या हमारा परिचय क्या है? हम कृष्ण का दास है। गोपी भर्तु पाद कमल दास दासानु दास, वो हमारा परिचय। पूर्व इतिहास भूली नो सकल सेवा सुख पे। मैंने जब भगवान का सेवा मिल गया, गुरु हमको बताया उसको भगवान का सेवा करो, सेवा सुख पे। मैंने तुम्ही तो अमार आमी तो तोमार। कौन है अमार वस्तु? भगवान है अमार, गुरु है अमार, और कोई वस्तु हमारा नहीं है। वो सब माया का संसार है। वो माया जवनिका छन्नम अज्ञम अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़द्रुषा नटो नाट्यधर जथा। जैसा मैजिशियन मैजिक करते हैं, हम सब ये सब मैजिक में आते हैं, मैजिक देखते हैं। अब मैजिशियन का मैजिक देखते हैं, कौन किसका पति होता है, कौन किसका पत्नी होता है, कौन किसका भाया होता है, कौन इसका वो बहन होता है। वो सब मैजिक का काज है वो। लेकिन वो मैजिक में भूलना नहीं चाहिए, एक वस्तु को समझना चाहिए, जो भगवान है हमारा, हम है भगवान का। तो इसीलिए परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी बोला आपका 7 दिन ऐसे पर्याप्त, ऐसे भगवान का कथा सुनो और कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। तो 7 दिन से एक 1 ड्रॉप भी जल नहीं पिया, 7 दिन काल भगवान का कथा सुना। वो बोलते हैं जो जीवन काल में जितना जहाँ किच करुणा कहीं की, तो अंतिम समय में जब भगवान का नाम नहीं स्मरण होगा तो जीवन वृथा हो जाएगा। तो कैसे भगवान का नाम स्मरण होगा? जब जीव जाने से पहले जब भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का लीलागान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उस ना जीवन मृत्यु समय भगवान का नाम उच्चारित होगा का भगवान स्मरण होगा। तो कैसे होगा? अभी से प्रस्तुत होना चाहिए, किंतु हम प्रस्तुत नहीं होता है। हमारा जो परिचय है, हमारा जो प्रश्न है, जो एक बच्चा को हम प्रश्न करेंगे व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? वो बच्चा बोलेगा आई वांट टू बी इंजीनियर, आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू बी IAS अफसर।
आई वांट टू बी ए पुलिस ऑफिसर, आई वांट टू बी ए पॉलिटिशियन, आई वांट टू बी ए फ्रीडम फाइटर, नो वन विल से आई विल बी द डिवोटी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, हु विल से? नो वन विल से। तो प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद भागवत में हिरण्यकशिपु से बोला, न ते विदुं स्वार्थ गति विष्णु, जीवन का लक्ष्य है भगवान, गतिर भक्ता प्रभु साखी, निवास शरणं सुहृत, प्रभव प्रलय स्थान निदानं बीजम अव्यम। गीता में भगवान बोला हम है जीवन का लक्ष्य है। भगवान पूरा स्पष्ट भाव में बोला, भगवान कृष्ण स्पष्ट भाव का जीवन का गति क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान है हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य नहीं है हाँ आई वांट टू बी इंजीनियर, आई वांट टू बी पुलिस ऑफिसर, वो जीवन का लक्ष्य नहीं। वो जीवन का लक्ष्य है कैसे अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण होगा, भगवान का नाम स्मरण होगा, ये है हमारा जीवन का लक्ष्य। ये कोई नहीं प्रस्तुत होता है इस नते विदुं स्वार्थ गतिं ही विष्णु, दुराशया जे बहिरर्थ मानिन, अंध जथांधे उपनियमाना। जो भगवान का लक्ष्य नहीं जानते हैं, क्या करते हैं ना, वो अंध है। वो प्रहलाद महाराज इनडायरेक्टली उसको पिता का बोला आप अंध है, क्योंकि आप नहीं जानते जो भगवान का जीवन, आप तो निज को आपको भगवान मानते हैं ना, तो इसलिए आप अंध है और जो प्रजा है वो भी अंधा है। तो अंधो जैसे प्रजा अन्य अंधों को बाट बताएंगे तो क्या होगा, अंध खाल में पड़ जाएंगे और वो अंधा भी सब पड़ जाएंगे। अंध जथांधे उपनियमाना न तेषु अपि उरुदाम्नि बद्धा, मतिहीन कृष्ण सोत परतवा मिथो विपद्यत गृहव्रतानाम, अदांत गोभी विसदांत मिश्रम पुनः पुनः चर्बित चर्वणानाम। इस सुंदर श्लोक है भागवत में, प्रहलाद महाराज ने बोला। इससे सीखा नारद महर्षि से, इस बुद्धिमान लोग का उत्तर है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोला तुम्हारा जीवन काल में जहाँ जो कुछ करना कहेंगे, लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण करना चाहे। एताभ्याम सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मम परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन काल में जो कुछ करना, रोगी सेवा करो, अंध का चक्षु दो, अनाथाश्रम करो, जो कुछ करना कहेंगे, लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। भगवान का नाम जब स्मरण नहीं होगा, जीवन परीक्षा में हम फेल हो गया। तो ये अभी से हमको प्रस्तुत होना चाहिए। तो क्या करते हैं लोग, सब क्या करते हैं? सुखदेव गोस्वामी ने बोला निद्रया ह्यते नक्तम व्यवायेन च भावय, दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सुंदर उत्तर। निद्रया ह्यते नक्तम, हमारा आधा समय हाफ ऑफ द टाइम हैज वेस्टेड बाय स्लीपिंग, निद्रा में चला गया। देखिए हम जब 50 वर्ष तो जिएंगे तो 25 वर्ष कभी निद्रा में चला गया, और 25 वर्ष क्या में बाल्यकाल चाइल्ड एज वो 10-15 साल चला गया, और जो 15-20 साल में शादी करेंगे, शादी करने से पत्नी को संतुष्ट करेंगे, पुत्र कन्या को संतुष्ट करेंगे, उससे समय चला जाएंगे। तो क्या भगवान के लिए क्या कहाँ पर समय है? निद्रया ह्यते नक्तम व्यवायेन च भावय, दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरण नव। कुटुंब भरण पोषण करने का समय हमारा बीत गया है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। हम देख के सुधा नहीं देख पाते हैं। हम देखते हैं कोई ना कोई मृत्युवरण करते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, वो सीधा मर गया, हम भी नहीं मरेंगे। वो ही सबका सबसे आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज धर्मभक्त युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किया किम आश्चर्यम, ये जगत में आश्चर्य वस्तु क्या है? ना अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषा जीवितुम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। कोई ना कोई स्मशान को जाता है, कोई ना कोई मृत्युवरण करता है, लेकिन हम सोचते हैं क्या, ना वो सीना मर गया, हम भी नहीं मरेंगे। वही आश्चर्य, वही अल्पज्ञों का काम है। जो बुद्धिमान होगा तो मृत्यु के लिए प्रस्तुत होगा। तो मृत्यु के लिए अभी से प्रस्तुत होना चाहिए। एक कहानी बताए के हम खत्म करेंगे, कैसे हम मृत्यु के लिए प्रस्तुत होगा। तो सुंदर शिक्षा है। तो एक राज्य में राजा होना बड़ा तकलीफ होता था, क्योंकि जब कोई राजा होगा
वो को 5 साल के लिए राजा होगा। वो राजा होने का बाद 5 साल का बाद उसको क्या करेंगे ना, एक दीपांतर दंड दिया जाएगा। वहां पर जो दंड दिया जाएगा वहां पर कोई लोग नहीं रहेंगे और खाना पीने का कोई इंतजाम नहीं है। चतुर्पार्श्व में खाली केवल जल होगा और कोई नहीं रहेगा। 5 साल का बाद वो उसको जाना पड़ेगा। इसीलिए कोई राजा होना नहीं चाहते हैं वो राज्य में। तो हम कैसे वो 5 साल का बाद हम वहां पर जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे, वो कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, मर जाएंगे वहां पर। इसीलिए कोई नहीं राजा होना चाहते थे। लेकिन एक चतुर लोग, इंटेलिजेंट पर्सन, वो बोला हम राजा होंगे। तो आप सब खुश हो गया, ये राजा होगा वो। तो 5 साल के लिए वो राजा हुआ। तो 5 साल के लिए राजा हुआ। वो सोचा हम तो 5 साल का बाद हम वहां पर जाएंगे, हमारा जीवन का लक्ष्य हुआ है, ऐसे ये 5 साल कैसे यहाँ खुशी मनाएंगे। तो उस 5 साल में क्या किया, यहाँ पर आदमी को भेजा, वो खाने पीने का सही इंतजाम किया, और घर किया, कैसे रहेंगे उसका सब व्यवस्था किया, जल का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, गृह लोग भी वहाँ पर आदमी भी वहाँ पर भेजा, ये सब रहे, खाने पीने का सब इंतजाम हुआ। 5 साल का बाद वहाँ पर चला गया, वहाँ अच्छे में आनंद में रह गया। या अर्थ क्या है इसके में, अर्थ क्या है? हम सब जीने के लिए प्रस्तुत होता है, हमें मरने के लिए कोई प्रस्तुत होता है नहीं होता है। तो इसीलिए हमको मरने के प्रस्तुत होना पड़ेगा अभी से। हम कैसे मरेंगे और मरने का बाद क्या होगा, हम कैसे मरेंगे, तो भगवान का स्मरणापन्न होकर भगवान का नाम लेकर हम मरेंगे। तो इसी से अभी से हमको प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो वो है एक चतुर लोग का कर्तव्य, ये है बुद्धिमान लोग का कर्तव्य। लेकिन जो निर्बुद्धिया लोग है, जो अल्पज्ञ लोग है, ये कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे संसार में, सुख करेंगे, वो आनंद मनाएंगे, वो ही उसका लक्ष्य है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग है वो मृत्यु के लिए प्रस्तुत होता है, और मृत्यु के लिए प्रस्तुत होकर मृत्यु समय में भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवत धाम को जाता है। वो द्वितीय प्रश्न जो परीक्षित महाराज से पूछा, जो जीवन का प्रधान कर्तव्य है, उससे उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी। क्या उत्तर दिया? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चता भयम। तस्मात् भारत, भारत किसके संबोधन हुआ? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज भरत वंश का राजा है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, ईश्वर हरि भगवान सर्व का परमात्मा रूप में सबों का हृदय में है। तो वही इसी भगवान का कथा सब समय सुनना चाहिए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणात् क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ये अधिक उत्तम। तो पहले भगवान का कथा सुनना चाहिए, वो है भक्ति का जो प्रधान अंग। 9 अंग बताया, उससे प्रधान अंग है श्रवण। उस भगवान का कथा सुनने का बाद आपको भगवान का सेवा करने का आग्रह होगा। लेकिन क्यों आग्रह होगा? तो इसीलिए आदो साधु संग, आदो श्रद्धा, तो साधु संग। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगा? साधु संग करने का बाद। साधु संग से क्या सुनेंगे? भगवान का कथा सुनेंगे। भगवान का कथा सुनने से भगवान के लिए सेवा करने के लिए आतुर होगा। तो भगवान का कथा पहले सुनना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य, और कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। और जब भगवान का कथा स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, सच्चतांग भयम, ये जो सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय, वो मृत्यु भय को हम जय करेंगे। मृत्यु हमारे लिए पराजित होगा। अजामिल को जब नहीं लेकर आया जमदूत, जमराज क्या बोला? जब अजामिल मृत्यु समय में भगवान का नाम उच्चारण किया, वो कैसे आएंगे हमारा पास? वो तो हमारा प्रभु का नाम उच्चारित किया। जब जिह्वा में भगवान का नाम उच्चारण करता है, जिह्वान भक्ति भगवान नाम ध्येयम चेतन स्मरति तत्चरणार बिंदम कृष्णेन नमन्ति जत्शिर कदापि तान आनयद्धम असत्कृत्वा विष्णु कृत्या। हम जिह्वा हमको भगवान दिया है राजनीतिक बात नहीं बोलने के लिए, ग्राम्य कथा नहीं बोलने के लिए, प्रजल्प नहीं करने से लिए, भगवान का कथा बोलने के लिए भगवान हमको जिह्वा दिया है।
वो जिह्वा को भगवान का कथा उच्चारण करने से लगना चाहिए, भगवान का प्रसाद आस्वादन करने से लगना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखो ही जिह्वाद्यो स्वयं एव स्मृति। तो जिह्वा में दो काम करना चाहिए। जो जिह्वा दो काज नहीं करते हैं वो जिह्वा को किस जिह्वा बोलते हैं? बैंग, बैंग का जिह्वा, बैंग बोलते हैं ना आप हिंदी में, बैंग। जिह्वा स्फूर्ति दार्दुरिक एवं न चोपगायते उरुगाय गात। जो बैंग क्या करते हैं ना, गांव गांव शब्द करता है, उसका खादक सर्पों को आमंत्रण करता है, सर्प आओ हमको खा जाओ। इसलिए हम जो जिह्वा पाते हैं और ग्राम्य राजनीति कथा बोलते हैं, हम मृत्यु को जमदावत जमों को बुलाते हैं, जमो आओ हमको शीघ्र ले जाओ। वही है हमारा परिस्थिति। तो इसलिए भगवान कथा बोलना चाहिए, भगवान कथा सुनना चाहिए और भगवान कथा कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। जब हम करेंगे तो मृत्यु भय चला जाएगा, हम भगवत धाम को आनंद में चला जाएंगे। न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। वो है हमारा जीवन का कर्तव्य। कैसे हम भगवत धाम को जाएंगे, अभी से प्रस्तुत होना चाहिए। हम इसी जगत में नहीं रहना चाहिए। वो हमारा ये जगत में अठा वो काट देना चाहिए। अठा का क्या बोलते हैं? पेस्ट है, हम पेस्ट है कर नहीं रहना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। उस संपर्क को छोड़कर भगवान का संग संपर्क जुड़ने से बाद हम भगवत धाम को जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोला गो होम बैक टू गॉड हेड। वो तुम्हारा घर नहीं, घर होगा भगवान का धाम, वही हमारा घर है। वो भगवान का जाने के लिए, धाम जाने के लिए हम प्रस्तुत होना चाहिए। साधु भक्त लोग आते हैं, वो हमको सिखाते हैं। भगवान शास्त्र में बताया और साधु गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया आर ना करिया मन। साधु भक्त लोग वही बात हमको बोलते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। इसका कुछ प्रश्न है तो हमको पूछिए, तो किसका कुछ डाउट है तो जिज्ञासा संदेह है तो कुछ पूछिए। जो प्रसंग में जो हम बताया तो कुछ प्रश्न होगा तो पूछिएगा। आज आपने आज का जो लेक्चर दिया पूरा मृत्यु की तैयारी पे दिया। अच्छा, लेकिन मृत्यु का डर हमें नहीं लगता मानो? नहीं, साधना कर रहे हैं ऐसा लगता नहीं मृत्यु आने वाली, हम तैयारी और शीघ्रता से करें। हाँ। तो ये मन में भावना कब आएगी हमें मृत्यु के लिए? कैसे, जैसे अभी आपने वो प्रसंग सुनाया ना, हाँ। जो राजा ने 5 साल की और तैयारी कर दी बाद में। हाँ। तो हम भी आगे जीने की तैयारी कर रहे हैं, मरने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप तो अभी जीने के नहीं, आप मरने की तैयारी कर रहे हैं। आप मरने की तैयारी कर रहे हैं। आप भजन करते हैं, कथा बोलते हैं, भागवत कथा बोलते हैं, गीता बोलते हैं और मरने के लिए तैयार करते हैं। कैसे मरेंगे इसीलिए तैयार करते हैं, आप जीने के लिए नहीं। लेकिन गंभीरता वो जैसे मृत्यु आने वाली ऐसी गंभीरता नहीं है। हाँ, हम गंभीरता है। आप बोलते हैं गंभीरता नहीं, हाँ, लेकिन हम बोलते हैं आप गंभीरता पूर्वक सोचते हैं, इसीलिए ये कार्य करते हैं। कितना लोग ये कार्य करते हैं? आप लोग सब करते हैं। आप मरने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन जो बाहर का आदमी है वो जो खाना पीने में मस्त है वो जीने के लिए प्रस्तुत है। आप मरने के लिए प्रस्तुत है। आप है इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर नॉट इग्नोरेंट फुल, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। नहीं डरना चाहिए। परीक्षित महाराज ने बोला मृत्यु आ जाओ, हम मृत्यु को स्वागत करते हैं, हम भगवान कथा सुनेंगे, जीवन चला जाओ, कुछ चिंता नहीं करो। आ जाओ, सांप आओ, दंशन करो, हम किसको नहीं भय करते हैं। मृत्यु भयभीत नहीं होगा, मृत्यु को हम नहीं भय करना चाहिए। मृत्यु से डरना चाहिए? नहीं, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। दो चीज होगी ना, जैसे मरना तो क्या, शरीर मर रहा है। हाँ, मृत्यु क्या है कि मृत्यु क्या है, जैसे मरता तो शरीर है, तो मरने से तो नहीं डरना चाहिए। नहीं। लेकिन मृत्यु क्या है कि शरीर दूसरे शरीर में, हमें दूसरे शरीर में लेके जा रहा है। हाँ। तो उसके हिसाब से शरीर चेंज कर रहे तो उतने जो शरीर चेंज कर रहे तो 84 लाख टाइप की बॉडी के अंदर 84 लाख बाद जाना पड़ेगा, तो उससे तो डरना चाहिए। हाँ, जब 84 बॉडी के अंदर हमें जाना पड़ेगा, क्यों 84 लाख से जाए? आप तो भगवत धाम में जाएंगे, भगवान का स्मरण करें तो भगवत धाम में जाएंगे। क्यों 84 लाख में जाएंगे? क्यों डरेंगे? वो डरेंगे मीन्स वो आपका
कॉन्शियस थोड़ा लो है। आप तो भगवान का सोचेंगे, भगवान का चिंता करेंगे, भगवत धाम को जाएंगे। क्यों आप 84 लाख में चिंता करते हैं हम नीचे जाने प्राप्त है? आप क्यों नीचे जाने का चिंता करते? चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टकम में कहीं बोले हैं कि भाई मरने से मतलब क्या श्लोक है? शिक्षाष्टकम में श्लोक है, क्या बोलिए, उसका श्लोकटा बोलिए। अयि नंद तनुज किंकर पतितं मा विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतय। चैतन्य महाप्रभु हमारा जो पोजीशन के लिए वो बताया, हम आपका नित्य सेवक है, हम ये भव सागर में मज गया। हम हिंदी में इतना अच्छा नहीं बोलते, हाँ गिर गए हैं। वो भगवान हमको कृपा करके आपका पादपद में धूलि कण सदृश स्थान दीजिए। वो तो अच्छा है। वो क्या चैतन्य महाप्रभु सोचा है ना, क्या हम नीचे जोनी में चले जाएंगे? आप हमको पादपद में एक धूलि कण सदृश स्थान दीजिए। कैसे वो भय होगा? कैसे नहीं, भय नहीं होगा। डर काहाकू भय काहाकू, ओडिया में एक है, डर काहाकू भय काहाकू ठाकुरे अछंती चौबाहक। जगन्नाथ है हमारा पास, वैष्णव भयभीत नहीं है, वैष्णव का पास सब समय भगवान है। वो क्यों भय करेगा? सबका आपका पास, हमारा पास भगवान है, क्यों भय करेगा? मैंने केशव आनंद दास जी के लेक्चर में सुना था, उन्होंने बताया था कि मृत्यु से इसलिए डरना चाहिए कि उतने समय में हम लोग भगवान को याद नहीं रख सकते, क्योंकि उतना समय हमारा पता नहीं कौन सा होगा। तो जो इसलिए भी है कि हमें शरीर को चेंज करना पड़ रहा है, उसमें नहीं डरना चाहिए, लेकिन हमें मरने से इसलिए डरना चाहिए कि हमें पता नहीं कौन सा जन्म मिल जाए। सुनिए, राजा कुलशेखर मुकुंदमाला स्तोत्र में एक सुंदर श्लोक बताया, आपका कैसे मृत्यु होगा हम कहीं नहीं बता सकते। आप एक्सीडेंट में मर जाएगा, कोई कोमा में मर जाएगा, ऐसे कैसे भगवान का नाम स्मरण होगा? वो तो प्रश्न है ना। तो हम भगवान का नाम स्मरण करके उच्चारण करके चला जाएगा हम बोलते हैं, लेकिन हमारा मृत्यु कैसे होगा वो तो हमको पता नहीं है ना। हम एक्सीडेंट में मर जाएंगे कि कोमा स्टेज में पड़े मर जाएंगे, हठात हार्ट फेल हो जाएगा, हम मर जाएंगे, तो कैसे भगवान का नाम स्मरण होगा? कुलशेखर राजा बताए, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतो तदेव विषय तुम्हें मानस राज हंस ए प्राण प्रयाण काले कफवात पीतो कंठावरोधन विधो भजनं कुतस्ते। हे कृष्ण, आपका पाद है पद्म सदृश। भगवान का शरीर को पद्म से तुलना किया है, भगवान का पाद पद्म सदृश है। इसके लिए वो बोलते हैं आपका पाद है पद्म सदृश। हमारा मन है हंस सदृश। हम जब मन में भगवान का बात सोचेंगे, भगवान का रूप सोचेंगे, उसी समय क्या होगा ना, मन एक हंस स्वरूप हो जाएगा। मन एक हंस स्वरूप, वो क्या जाएगा, हंस कहाँ पर जाएंगे? वो पद्म का पास संतरण कर कर चला जाएगा। उसी समय जब हम बात नहीं बोलते उसी समय कफ वात पित्त कंठ रुद्ध हो जाएगा। इसी समय बात नहीं बोल सकते, इसी समय मन का कार्य होगा। भगवान उसी समय कृपा करेंगे हमको। हम पहले भगवान का नाम लिया है, भगवान का रूप चिंता किया है, भगवान का बात बोला है, इसी समय भगवान हमको कृपा करेंगे। भगवान उसी समय मन में आ जाएंगे। मन रूपक हंस इसी समय चला जाएगा किसका पास? भगवान का पाद का पद्म का पास चला जाएगा। हो गया, भगवत धाम चला गया। सभी डरते हैं, मृत्यु से पहले भी जीवन में इतनी है कि हम उससे भी कई बार डर जाते हैं। माइंड बैलेंस नहीं रहता है, उस वक्त सोचते भी है क्या करें क्या नहीं करें। मेरे ख्याल से मृत्यु तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन हम तभी भी कई बार दिन में भी कई बार डर जाते हैं। उसके लिए फिर भगवान ये सोचते हैं कि मेरा अच्छा भक्त है तो मैं इस पर कुछ ऐसी कृपा करूँ या बुद्धि करूँ, बैलेंस रहे उस वक्त, और मतलब ऐसे डर वाली स्थिति। आप शरणागति का जो लक्षण है आपको मालूम है? शरणागत का लक्षण क्या है? हम तो शरणागत का बताया ना, परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के शरणापन्न हुआ। शरणागत का लक्षण है, पहले अनुकूल्य से संकल्प, जो भजन में अनुकूल उसको ग्रहण करना चाहिए। भजन का जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना चाहिए, जो भजन का प्रतिकूल है उसको त्याग करना चाहिए। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रखे स्थिति तो विश्वास। भगवान ही हमारा रक्षा करता है और कौन रक्षा नहीं करेंगे।
इसी पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम भगवान का पाद पद में दृढ़ विश्वास नहीं होता है, इसीलिए हम भय करते हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। अरे भगवान हमको रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे तो करेंगे, नहीं तो मार देंगे तो मार देंगे। मारो भी रखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तो यह अधिकार। भगवान के पास शरणापन्न होना चाहिए। क्यों आप भय करते हैं? जो मार देंगे तो मार देंगे, क्या होगा, तो भगवान मार देंगे। जो गोपी बोलते हैं ना, मोरे दिया दुख तार जदि हय सुख तबे मोर सही दुख परम सुख वर्ज्य। आश्रिष्य वा पादरतां पिनष्टु वा मदर्शनात् मर्महतां करतु वा जथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना पर। वो हमको आलिंगन करे वा न करे, वो हमको दर्शन दिए वा न दिए, वो ही हमारा प्राणनाथ है। उसको हमको विश्वास करना चाहिए, उसका पाद पद में हमको शरणापन्न होना चाहिए। वो जो करने से उसको करो, कुछ चिंता नहीं, भय छोड़ दो। रखे स्थिति भगवान का पाद पद में दृढ़ विश्वास स्थापना करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद महाराज विदेश को जो चला गया, गुरु का पाद पद में अखंड विश्वास था, भगवान कृष्ण का पाद में अखंड विश्वास था। भगवान बोला है ना, अन्य चिंतयन्तु मां जे जना पर्युपासते तेस्यां नित्याभियुक्तकानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान हमारा समर्थ दायित्व ने, भगवान का बात क्या मिथ्या हुआ, झूठा हुआ? तो हम भगवान के पास शरणापन्न होने तो वही हमारा रक्षा करता है, वो कोई नहीं रक्षा करेगा। भगवान का बात में विश्वास करना चाहिए। आप क्यों भयभीत होता है? हाँ, तीन चतुर्थ मुकुलित चेतना, विकचित चेतना एंड पूर्ण विकचित चेतना। मुकुलित चेतना क्या है? पशु पक्षी का जो चेतना है, जो प्रवृत्ति मार्गीय आहार निद्रा भय मैथुन, वो चेतना का विकचित हो जाएगा। कैसे? ना जब साधु संग करेगा वो विकचित होगा। उसका पूर्ण विकचित कब होगा? ना जब सब हृदय में परमात्मा रूप दर्शन करेंगे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। तो सब समय हम भगवान का दर्शन करेंगे, पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जंगम में भगवान को दर्शन करेंगे। वो ही पूर्ण कृष्ण चेतना, वो है पूर्ण विकचित चेतना। वही हाँ हाँ हाँ, आ जाएगा। नाम लेने से, भगवान कथा सुनने से, साधु संग करने से वो चेतना आ जाएगा। आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठास्तत रुचिस्तत तथा भक्ति न तथा भाव तथा प्रेम से प्रेम। तो आदो श्रद्धा होना चाहिए, भगवान की कथा में श्रद्धा होना चाहिए। उसका बाद साधु संग करेंगे तो अनर्थ जो है वो चला जाएगा। वो भजन करने का आग्रह होगा, भजन करेंगे, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। अनर्थ है बहुत अनवांटेड थिंग्स वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, उसको अनर्थ में चला जाएगा जब साधु संग करेंगे, आ जाएगा। भागवतम बुद्धिमान लोगों के लिए, शूद्र के लिए नहीं। कबीर में तो सभी शूद्र है। तो शूद्र को ऊपर आना पड़ेगा ना। शूद्र जब भगवान का संग करेंगे, साधु को संग करेंगे, भगवान का बात सुनेंगे तो आ जाएगा। जब हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में जन्म हुआ, लेकिन वो भगवान का नाम 3 लाख लेते हैं। वो सिखाते क्या सिखाते हैं हमको? जो मुसलमान जवन कुल में जन्म होने का बाद भी भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम सबके लिए, जेई भजे से ही बड़ो अभक्त ही न छार कृष्ण भजन ना ही जाति कुड़ादि विचार। वो जाति कुल का विचार नहीं है। हम सब शूद्र है, लेकिन शूद्र से हम आ जाएगा, वो डेवलप करेगा जब नाम। अपिचेत शूद्राचारो जो भजंती मांग अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सो। जितना बड़ा पापी हो, दुराचारी होना कहेंगे, जब भगवान का नाम भजन करेगा तो वो साधु हो जाएगा। जगाई माधाई वो ब्राह्मण था लेकिन शूद्र का आचरण करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कृपा, नित्यानंद प्रभु का कृपा मिला, परिवर्तन हो गया। क्यों नहीं परिवर्तन होगा? मृक्ष जबन था, विदेशी लोग, अमेरिका लोग, वो सब मृक्ष जबन था, प्रभुपाद उसको परिवर्तन किया। वो शूद्र से और निम्न स्तर में थे, वो तो परिवर्तन हो गए।
क्यों नहीं परिवर्तन हो? हरे अरे हरे कृष्णा बहुत ही सुंदर महाराज जी ने बताया कि कैसे हम लोगों को मरना कैसे, उसकी हमें तैयारी करनी है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। और आज का श्लोक भी वही था, म्रियमाणा नाम, मरने के लिए हमें कैसे समझदार बनना चाहिए। और अभी हम लोग सब प्रेत से ग्रस्त हैं, भूत से ग्रस्त हैं, हमारी चेतना भी भूत वाली चेतना है कि हम कौन है, हम कुछ शरीर है, हमारे ये पति है, ये पत्नी, ये बच्चे हैं, तो भूत की चेतना है। इसलिए हमें हृदय को शुद्ध करने के लिए, जैसा महाराज ने कहा, साधु संग करना है, अनर्थ निवृत्ति करनी है, नियमित रूप से हमें भागवतम सुनना है। तो महाराज के हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, इतनी अच्छी तरह महाराज जी ने हमें समझाया। एक बार महाराज जी को धन्यवाद देते हुए महामंत्र उच्चारण कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पिछले साल 20 मार्च को आए थे महाराज। अच्छा, मानो स्मरण है ना, 20 मार्च को। इस बार फिर वापिस मार्च महीने में महाराज जी का आगमन हुआ, तो बड़ा ही हमारे लिए सौभाग्य है। महाराज जी कल भी आते हैं, तो प्रभु तो वो जो प्रोग्राम कल बताएंगे सुबह। कल सुबह, कल ठीक है, मैं पूछ लूंगा। हाँ। हरे कृष्णा। इस होलीनेस भक्ति प्राण गोपीनाथ, भक्ति प्राण गोपीनाथ महाराज की जय, शील प्रभुपाद की जय। आप सब लोग प्रसाद लेके जाएगा। आज हमारा जो